हेलो एवरीवन, दिस इज़ जगजीत सिंह और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा उन चैप्टर्स के बारे में जो डिलीट कर दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। और क्लास 9, 10th, 11th, 12th में जितने भी इंग्लिश के चैप्टर्स डिलीट हुए हैं वो मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाया हूँ। प्लीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं, एटलीस्ट इस सेशन के लिए, 2021 सेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 से। तो ग्रामर सेक्शन में जो डिलीट किया है वो है पैसिव वॉइस। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, ग्रामर सेक्शन रखा जा सकता था क्योंकि ये इट्स समथिंग दैट वी आर लर्निंग फ्रॉम क्लास 7। सो मुझे लगता नहीं है कि क्यों गलत किया, बट इट्स ओके। सीबीएसई है भाई, जैसा चाहेगी वैसा करेगी। क्लॉजेस में हमारे पास नाउन, एडवर्ब क्लॉजेस, कंडीशन, टाइम, रिलेटिव एंड प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें जो हैं उड़ा दी हैं। राइटिंग सेक्शन में हमारे पास लेटर ऑन अ सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशंस पे जो लेटर्स लिखते हैं हम लोग, वो हटा दिया गया है। एंड पैराग्राफ ऑन अ प्लेस और इवेंट्स जो आता था वो भी गायब कर दिया है। नाउ बी हाइव से ये पोएम जो है गायब की है। द लेक आइल्स ऑफ इन्सफ्री, चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर, अच्छा चैप्टर था, उड़ा दिया। थैंक गॉड ये पोएम जो है द डक एंड द कैंगरू, ये हटा दी गई है क्योंकि ये पोएम जो है हम क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं, 8th की बुक्स में भी है एंड 9th में भी डाली हुई थी। काठमांडू अच्छा चैप्टर था, लेकिन चलो अच्छा हुआ। वो शायद इसलिए हटा दिया गया है कि वही काठमांडू नेपाल में है और नेपाल जो है वो आजकल हमसे पंगा ले रहा है, तो शायद इस वजह से ही काठमांडू हटा दिया गया होगा। तो मैं काफ़ी हद तक श्योर हूँ ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उन्हें ज़बरदस्ती नेपाल जो है वो बोल रहा था वो उनके इलाके हैं। तो इस बात पे एक डिस्प्यूट हुआ था इंडिया और नेपाल के बीच में। उसका असर क्या हुआ ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ के पीएम जो है उसे निकाला जा रहा है वहाँ से, थैंक गॉड। तो काठमांडू चैप्टर जो है वो भी उड़ा दिया, अच्छा किया। अस्लाम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये काफ़ी अच्छी पोएम थी जो हटा दी है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मूवमेंट्स की बात करें तो ईश्वरन द स्टोरी टेलर जो है वो हटा दिया गया है। काफ़ी अच्छा चैप्टर था, काफ़ी टीचरों ने पढ़ा भी दिया होगा। आई एम सॉरी टीचर्स, दिस इज़ व्हाट हैपेंस। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट लास्ट चैप्टर है, कोई इश्यूज़ नहीं है, हटा दिया, ठीक किया। हालांकि ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है, अगर टीचर्स को मन से पढ़ाता है तो बड़ा मज़ा आता है, इसको बच्चे इन्जॉय करते हैं इस चैप्टर को। चलिए कोई बात नहीं, 9th का तो ही ख़त्म हो गया, आप देख सकते हैं क्या क्या चेंज हुआ है। लेट्स कम टू द 10th क्लास। ग्रामर सेक्शन में हमारे पैसिव वॉइस हटा दिया और वही सारी चीज़ें जो 9th में हटाई हैं वही चीज़ें 10th में हटा दी। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, प्रिपोजिशन हटा के क्या मिल गया? प्रिपोजिशन हटा के कोई फ़ायदा हुआ? प्रिपोजिशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ चैप्टर, आई मीन चैप्टर बोल रहा हूँ, ऑफ अ सेंटेंस। आई मीन वो सेंटेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अगर आप उसे हटा रहे हैं तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए। आपने एक्टिव पैसिव हटा दिए, ठीक किया आप, वेरी गुड टू दैट। आप कुछ और हटा देते, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, एडजेक्टिव्स हैं, उन्हें हटा देते। हालांकि वो कोर्स में नहीं है लेकिन बोल लिखना ही था तो यही लिख देते। चलिए लेट्स कम टू द फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट में हमारे पास है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। ये अच्छा हुआ हटा दिया क्योंकि मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आया। इसमें बस एनिमल्स के बारे में, डिफरेंट एनिमल्स, उनकी अपीयरेंस, इनके बारे में दिया हुआ था। ट्रीज अच्छी पोएम थी, वो हटा दी। फॉग एक 4 लाइन की पोएम है, पता नहीं क्यों देते हैं ऐसी पोएम, थोड़ी इंटरेस्टिंग पोएम होनी चाहिए। चलो ये भी हटा दिया, अच्छा किया। मिचविल द ऑटर, अच्छा चैप्टर था, एक ऑटर के बारे में था, वो हटा दिया गया। एनी ग्रिगोरी, ये मेरी फेवरेट पोएम है, आई डोंट नो क्यों हटाई इन्होंने। एनी ग्रिगोरी जो है काफ़ी अच्छी पोएम हो सकती थी, आप लोग इन्जॉय करते उसको। इसमें थोड़ा सा अच्छा, मतलब थोड़ी सी रोमांटिक भी है और थोड़ी सी क्रिएटिव है, हटके है, और ये सच्चाई है। ये जो पोएम अगर आप चाहो अपने एन्जॉयमेंट के लिए पढ़ सकते हो कि किस तरीके से फिजिकल ब्यूटी जो है वो एक इनर ब्यूटी से कंपेयर की गई है। ओके, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मिडनाइट विजिटर, आई एम सॉरी अगेन, आप लोगों ने पढ़ा दिया होगा, टीचर्स, स्टूडेंट्स आपने भी पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको मज़ा आया होगा पढ़ते हुए। एंड जब मैंने आपको ये रिकॉर्डिंग करके दी थी तो आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये भी बहुत अच्छी थी, थीफ के ऊपर थी, हमने पढ़ी है पोएम, इसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। अगर आप इन्जॉयमेंट के लिए पढ़ना चाहें तो डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू माई दिस अकाउंट। द बुक दैट सेव द अर्थ, थैंक यू सीबीएसई, थैंक यू वेरी मच ये चैप्टर हटाने के लिए, एटलीस्ट इस साल के लिए। ये द बुक दैट सेव द अर्थ इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन हम लोग थिंक टैंक से परेशान हो गए हैं। प्लीज़ थिंक टैंक हमें नहीं चाहिए इतना, ये काफ़ी ज़्यादा फिक्शियस स्टोरी है, फिक्शन बहुत ज़्यादा ही भर दिया है, एलियंस के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, एंड
बड़ी अजीब सी स्टोरी थी, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द 11th क्लास। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी बात थी। टीचर जो है इसे नॉर्मली 2 पीरियड 1 पीरियड में समझा देता है, हटाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलिए हटा दिया। लेटर टू एडिटर हटा दिया, थैंक यू। 3-4 साल से लगातार बच्चे पढ़ते आते हैं, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, चलो 1 साल के लिए थोड़ा गैप दे दिया, थैंक यू फॉर दैट। एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, ये बच्चे आसानी से कर सकते थे, जॉब एप्लीकेशन हटा दी। आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग ठीक किया, आर्टिकल हटा दिया। अब आर्टिकल हटा दिया, रिपोर्ट राइटिंग हटा दिया, तो प्रेजेंट भी हटा दिया, पास्ट भी हटा दिया, तो छोड़ा क्या इन्होंने पता नहीं। नरेटिव्स हटा दिए गए हैं। ग्रामर में मॉडल्स, क्लॉजेज, चेंज ऑफ वॉइस, एरर करेक्शन, एडिटिंग, तो बचा क्या ग्रामर में मुझे पता नहीं है, क्या एग्जाम में देंगे टीचर्स, आप ही देखिएगा क्या पढ़ाएंगे इसके अलावा, ये बच गया, इसके अलावा क्या बच गया जो आप पढ़ा सकते हैं। लिटरेचर में फादर टू सन, बहुत प्यारी पोएम थी, आई लव्ड इट, आपको भी अच्छी लगती। इसका वीडियो मैंने अभी डाला नहीं है, थैंक गॉड नहीं डाला, लेकिन मैं इसे ज़रूर डालूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें कि एक माँ बाप, पिता और बेटे के अंदर के बीच जो रिलेशंस होते हैं ना, वो कितने सेंसिटिव होते हैं, कितने वो उन बच्चों को ये पोएम अच्छी लगती है जिनके पेरेंट्स के साथ उनकी बनती नहीं है, तो शायद उन्हें समझ में आता कि एक बच्चे को, एक बेटे को, एक पिता क्या सोचता है बेटे के बारे में और एक बेटा क्या सोचता है। एडवेंचर ठीक किया, हटा दिया, थैंक यू। स्नैपशॉट में है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ठीक किया, हटा दिया। द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये अच्छी पोएम कम प्रोज है, आप इसको रख सकते थे, एक हीरोइक बैलाड समझ लीजिए, बैलाड है तो आप इसे रख सकते थे, बैलाड अच्छी होती हैं। लेट्स कम टू द 12th, इम्पॉर्टेंट। बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि पिछले साल जो ऐड किए गए थे, जो चैप्टर्स ऐड किए गए थे वो गायब कर दिए हैं यहाँ पर, और कुछ वो भी गायब कर दिए हैं जो पिछले साल थे। फॉर एग्जांपल पोएट्स एंड पैनकेक्स, ऑर्डिनरी स्टोरी है, मुझे पसंद नहीं थी, थैंक गॉड ये भी गायब हो गई। रोड साइड स्टैंड, अच्छा हुआ ये भी गायब हो गई। द इंटरव्यू, ठीक किया, ये चैप्टर उड़ा दिया। गोइंग प्लेसेस, अच्छा चैप्टर था, आई डोंट नो क्यों उड़ाया, बट ठीक है, गोइंग प्लेसेस भी गया आपका। द टाइगर किंग, द टाइगर किंग कैसी है, ठीक है, जंग बहादुर जो हैं बेचारे हार गए, ये भी गए। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये ठीक किया, उड़ा दिए। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, दिस कुड हैव बीन अ बेटर, ये अच्छा होता चित्रकला सा, और इसके बारे में पढ़ने में मज़ा आता, आपको समझ में आता कि अब से 20 साल, आजकल भी होता है डिस्क्रिमिनेशन, कैसे होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ योर कलर, कास्ट एंड क्रीड एंड व्हाट नॉट, तो उसके बेसिस पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है। राइटिंग सेक्शन में पोस्टर मेकिंग हटा दिया है भाई, ये अगर आप अगर इसको नहीं भी हटाते तो भी इसको कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास। पोस्टर मेकिंग जो है वो वही करता है नॉर्मली जो क्रिएटिव होता है, और हम जानते हैं कि अधिकतर बच्चे जो हैं वो इतने स्टूडियस होते हैं कि क्रिएटिव नाम की चीज़ नहीं होती, और इसीलिए इंडिया पीछे है, क्योंकि हम लोग क्रिएटिव नहीं हैं, और इसलिए मोदी साहब को बोलना पड़ता है कि भाई ऐप बनाओ, ये तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ। अरे शर्म करो, अगर पहले से ये समझ में आता तो कभी ये बनते ही नहीं है ऐप, चाइनीज़ ऐप हम यूज़ ही नहीं करते। नाउ बिजनेस ऑफिशियल लेटर्स, नॉर्मली इंक्वायरी लेटर, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, ये लेटर्स भी गायब कर दिए हैं। एंड स्पीच एंड डिबेट भी गायब हो गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, स्पीच और डिबेट उड़ा दिया है तो बचा क्या, आर्टिकल राइटिंग, चलो स्पीच डिबेट उड़ा दिया तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया, लेटर टू एडिटर आने वाला है इस साल, और इस साल आर्टिकल आने वाला है बढ़िया वाला। पोस्टर मेकिंग हटा दिए, इसका मतलब नोटिस और एडवर्टीजमेंट आने वाला है, मतलब 11th में जो पढ़ा है वो 12th में नहीं आएगा, और 12th में जो पढ़ा है वो 11th में नहीं आएगा। वाह, चलिए ये भी सही हो गया। चलिए, दिस इज़ हाउ द CBSE हैज़ डिज़ाइंड देयर स्टफ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मैं जिस तरीके से आपसे बातें करता हूँ बड़े ही कैजुअल तरीके से, जैसे कि मैं आपसे एग्जैक्टली आपके सामने बैठा हूँ, तो ये स्टाइल आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड टिल देन, बाय बाय एवरीवन।